उद्धव ठाकरे की सरकार में शामिल करीब दर्जन भर से ज्यादा विधायक और मंत्री या तो भ्रष्टाचार के मामले में अंदर हैं या फिर जाने की लाइन में हैं। केंद्रीय एजेंसियों की जांच की आंच में अजीत पवार से लेकर संजय राउत तक तप रहे हैं। एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन वसूली से लेकर रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में पूरी MVA सरकार सवालों के घेरे में है। लेकिन जब से संजय राउत के करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी हुई है, तब से संजय राउत आपे से बाहर हैं। दोस्तों के फंसने, जांच के दायरे में आने से बिलबिलाए संजय राउत पूरी शिवसेना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजिर हो गए और अमर्यादित शब्दों की बौछार करते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई तथ्यहीन आरोप लगाए। किरीट सोमैया को दलाल कहा तो कभी बीजेपी को धमकी दी। मतलब यह कि संजय राउत ने अपनी पूरी भड़ास जमकर निकाली। संजय राउत ने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने कहा है कि अगर तुमने कोई पाप नहीं किया है, अगर आपका मन साफ है तो किसी के बाप से मत डरो। आज के इस पत्रकार परिषद से हम संदेश देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र गांडू की औलाद नहीं है। मराठी मानुस ईमानदार है और हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। संजय राउत ने कहा कि पिछले कई दिनों से शिवसेना हो, ठाकरे परिवार हो, आनंद राव अडसुल हो, रविंद्र वायकर या अनिल परब या भावना गवली हो, शरद पवार के परिवार के साथ कई लोगों पर केंद्रीय एजेंसियों पर से हमला हो रहा है। यह चिंता की बात है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की तरह ही हालात बंगाल में है। महाराष्ट्र की सरकार उन्हें गिरानी है और इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। झूठे आरोप लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सरेंडर हो जाइए, हम आपको गिराएंगे। इसीलिए बीजेपी की ओर से सरकार गिराने की तारीख दी जा रही है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि 10 मार्च को यह सरकार गिरेगी। आपने किस आधार पर यह तारीख दिया है? संजय राउत ने कहा कि मैंने वेंकैया नायडू को पत्र लिखा है। 20 दिन पहले बीजेपी के कुछ प्रमुख लोग मुझसे 3 बार मिले और बार बार मुझे यह कहने का प्रयत्न किया कि मैं इस सरकार से निकल जाऊं। हमारी पूरी तैयारी है। हम या तो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे या कुछ विधायकों को हमारी तरफ ले आएंगे। मैंने कहा कि यह कैसे संभव है? उनका कहना है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, मदद नहीं किया, तो केंद्रीय जांच एजेंसी तुम्हें टाइट करेंगे, तब तुम पछताओगे। मैं उन लोगों का नाम नहीं ले रहा, भविष्य में लूंगा। संजय राउत ने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम ईडी के दफ्तर के बाहर करने वाले थे, लेकिन हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, लेकिन अंत वहीं पर करेंगे। महाराष्ट्र हमारे बाप का है। बाहर से लोग आकर हमारे घरों में घुसेंगे, महिलाओं के घरों में घुसेंगे और बीजेपी ताली बजाएगी। ऐसा हम होने नहीं देंगे। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।